जय माता की। सभी भक्तों को महामाई की कृपा से आशीर्वाद और महामाई कृपा बना के रखे। सभी बच्चों पे अपना आशीर्वाद बना के रखे। मेरी भद्रकाली दुर्गा खप्पर वाली माई बोले साचे दरबार की जय। आज रविवार है। मैंने कहा जरा बच्चों को कुछ बता दूं, क्योंकि बच्चे परेशान हुए होंगे। कोई बच्चे परेशान हुए होंगे कि माता जी का दरबार नहीं लग रहा है और माता जी का दरबार खाली चलेगा, यूट्यूब में नहीं आ रहा है माई का दरबार का कोई। सभी बच्चों से मैं ये बताना चाहती हूँ कि भाई आजकल मैं माई के सेवा में हूँ और जब तक मेरी माई का आज्ञा नहीं होगा तब तक मैं दरबार पे नहीं बैठूंगी। जो मेरी माँ भद्रकाली वैष्णो देवी का दरबार कहेगा मेरे लिए, जब मुझे आज्ञा देगी माई तभी बैठूंगी। अभी माई की सेवा में हूँ मैं। जैसे मेरी माता कहेगी वैसा मैंने चलना है। जो मेरे माई का हुक्म होगा। और मैं बच्चों से पहले भी कह चुकी हूँ और आज भी कह रही हूँ कि दरबार तो लगेगा बेटा। जब भी मेरी माई का आज्ञा होगा दरबार तो लगेगा, दरबार नहीं छोड़ूंगी। जब मेरी माँ हुक्म देगी भद्रकाली तभी मेरा दरबार चलेगा। लेकिन बच्चों से यही कहना चाहती हूँ, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि इस दरबार पे अघोर नहीं चलेगा ना अछूत चलेगा, क्योंकि हम लोगों में पहाड़ी हैं चाहे गढ़वाली हैं चाहे बाहर के हैं, ये बच्चा समझ नहीं सकते। कोई भी बच्चा अघोर में होगा तो 8 दिन में दरबार में आना बेटा। कोई बच्चा अछूत में होगा, किसी के घर पे कोई मरा मुरा होगा तो साल और 6 महीने तक दरबार पे मत आना। देखो बेटा मुझे कष्ट तो आएगा और आ भी रहा है और माई भी पड़ जाती है। देखो तुम बच्चों का क्या फायदा रहेगा जब तुम माई को कष्ट दोगे तो तुम्हारा क्या होगा फिर। तुम्हारा भला करने के लिए तो मैं सुबह और शाम तक बैठी रहती हूँ। माँ ने नौकरी दे रखी है, माँ ने सेवा दे रखी है, माँ की नौकरी कर रही हूँ। किसी का कुछ नहीं जा रहा है इसमें। अपने शरीर को कष्ट दे रही हूँ, अघोर में पड़ रही हूँ, सारा चीज़ों का अपने ऊपर ले रही हूँ। फिर भी बच्चों पे ये ज्ञान नहीं है कि माई को अघोर में नहीं डालना। कोई बच्चे तो ऐसे मूर्ख हो जाते हैं जो 2 और 3 दिन हुए रहते हैं और वो माँ के दरबार पे आ जाते हैं और बोलते भी तब भी नहीं जाते। और अब सोच और समझ लेना, मेरे को कष्ट तो आएगा ही आएगा, लेकिन तुमको भी पाप चढ़ेगा। बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ोगे माई के पाप से। माई तो अघोर में पड़ेगी, मैं भी अघोर में पड़ूंगी, लेकिन तुम्हारा क्या होगा बेटा। अपने भला करने के लिए तो तुम आ जाती हो कि चलो यार 1 दिन हो, हमें 2 दिन हो, 3 दिन हो, हमारा क्या जा रहा है, हमारा तो भला हो जाएगा और माई का बिगड़ जाएगा। बेटा माई थोड़ी बिगड़ने देगी अपना भगत का, जो भगत सेवा में बैठ रखा है माई का सुबह से शाम तक। तुम तो चलते हुए सवारी हो, जहाँ पे तुम्हें उतरना होगा तुम वहाँ पे उतर जाते हो, जहाँ पे नहीं उतरना होगा तुम वहाँ पे नहीं उतरते। और जो माई का पक्का भगत है वो माई के पक्का ही रहेगा और माई के शरणों में रहेगा रात दिन। हमारा कुछ नहीं जा रहा है बेटा। हम तो आज हटेगा अघोर कल हटेगा, हमारा तो अछूत हट ही जाएगा। हमारा क्या होगा, तुम्हारा पाप कौन हटाएगा, ये माई भी नहीं हटा सकती। फिर तो सोच लो और समझ लो। 8 दिन में दरबार पे आना, जिनके घर पे कोई मरा मुरा होगा तो साल और 6 महीने में दरबार पे आना। देखो कुछ नहीं बिगड़ता, अंदर से भाव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए माई के लिए। तो चाहे वो अछूत और अघोर में होगा, घर में भी बैठ के माई का नाम और माई का दिल पे ज्ञान लेगा, अपने आप ही सारे काम घर पे ही बैठ के बन जाते हैं बेटा। ये नहीं कहना कि हम दरबार पे ही जाके हमारा काम बनेगा। जिसके अंदर सच्चे भाव होगा उनके काम घर पे ही बन जाते हैं।
सुन लिया आपने? तुम प्यार से भी बोलोगे ना, माई हम अछूत में हैं, अघोर में हैं, माई हम 8 दिन में अरदास लगा सकते हैं, या जो बच्चे के घर पे कोई मरा है 6 महीना साल भर के बाद, माई हम कुछ कर सकते हैं? बेटा तुम्हारे लिए तो मैं सब कुछ करूँगी, लेकिन फिर माई का भी तो सोचो ना। ये तो भगवती है पवित्र, हम इंसान क्या नहीं कर सकते, क्या करते हैं, फिर भी माँ के दरबार पे चले जाते, फिर भी माँ हमें माफ़ कर लेती है। ये दयालु है। लेकिन जब ये बिखरती है तो फिर इसको संभालने की किसी की औकात नहीं होती। फिर सोच लो और समझ लो, ये वैष्णवी का दरबार है, भद्रकाली का दरबार है। देखो, भला करते रहो, बुरा किसी का मत करो, और भला नहीं हो सका तो बुरा भी मत करो बेटा। भगवान ने सबको भेज रखा है 2 रोटी खाने के लिए, कोई किधर से खाएगा, कोई किधर से खाएगा। सब मेहनत कर रहे हैं बेटा, कोई बिगर मेहनत कर नहीं खा रहा है। तुम भी मेहनत कर रहे हो, क्यों जल रहे हो इस दरबार को देख के? क्यों मेरे को देख के जल रहे हो कि इसका दरबार कैसा लग रहा है, कैसा ये चला रही है, कैसे यहाँ पे काम बन रहे हैं? जो भगवती का हुक्म होगा, जो भगवती के सेवा में रहेगा सुबह से शाम तक, वो माई भी तो जानती है। जलने वाले जलते रहते हैं, मरने वाले मरते रहते हैं, लेकिन माई का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सोच लो, गलत मत सोचो। आओ, सच्चे भाव से आओ, और ढोंगी तो बिल्कुल भी नहीं आना इस दरबार पे। जो कहते हैं ना कि हम जाएंगे उस दरबार पे, कैसी देख रही है, कैसी नहीं देख रही, कैसे ये दरबार चला रही है। ये भद्रकाली है, दुर्गा, वैष्णवी, ये सब देखती है। सच्चा दरबार है, सभी बच्चों को देखती है कि कौन बच्चा यहाँ पे माँ की परीक्षा लेने आ रखा है, ये माँ को देखने आ रखा है, ये ढोंगी बन के आ रखा है। ढोंगियों को तो एक मारती है और बाहर भगाती है। और जो आप, मैंने बता लिया, जो छूत और अघोर में आएगा तो अपने शर्म पे रहना। अगर मैंने सबके सामने बोल दिया और बाहर भगा दिया तो माई के सामने भी तुम्हारी बेइज्जती होगी और भक्तों के सामने भी तुम्हारी बेइज्जती होगी। ये सुन लेना बेटा, ध्यान से आना है तो साफ सुथर हो के आओ दरबार पे। तुमने भी तो माई के नियम देखे होंगे, मेरे नियम देखे होंगे तुमने। मैंने तो किसी का कुछ नहीं करा, भलाई करती रही। और एक बात ये भी है भाई, जो बच्चे फ़ोन करके बोलते हैं कि माता जी दरबार लगेगा, माता जी हमने तुमसे बात पूछनी थी। बेटा, जब मैं अपने माई से हुक्म लूँगी भद्रकाली से, तभी तो मैं तुम्हारा फ़ोन उठाऊँगी। मैं खुद ही परेशान में हूँ, तुम्हारा फ़ोन कैसे उठाऊँगी बताओ? जब तक मैं माई के सेवा में हूँ, सेवा में रहती रहूँगी बेटा। और देखो, जिन बच्चों को आना होगा तो व्हाट्सअप में तो हमने खुद ही भेज रखा रहता कि शनि और मंगल को दरबार लगेगा, तुम्हें तो खुद ही पता रहता। क्यों परेशान करते हो फ़ोन पे? जिन्हें आने का होता है वो तो बिगर ही पूछ के आ जाते हैं, भटक भटक के पूछ पूछ के आ जाते हैं माई के दरबार पर। जो सच्चे भावों के बच्चे होते हैं वो पूछ के, फ़ोन पे पूछ के नहीं आते कि माता जी दरबार लगेगा। और सब में तो भेजा रहता है बच्चों के लिए, जिस दिन ये लगाती तो नहीं लगाती, जिस दिन लगाती हूँ उस दिन तुम्हें पता रहता है कि माई का दरबार लग रहा है। अगर तुम्हें विश्वास और भरोसा और भाव लेके आओगे तो माई तुम्हें कहाँ तक भी पहुँचा लेगी। जब सच्चे मन से नहीं आओगे बेटा तो कहाँ पहुँचाएगी बताओ? और ज़्यादातर बच्चे यूट्यूब वाले कहते हैं कि माता, और ख़ास बात ये भी है कि बच्चे पूछते हैं कि माता जी कहाँ पे दरबार लग रहा है, और अधिकतर यूट्यूब वाले बच्चे कहते हैं कि माता जी दरबार कहाँ पे लगेगा। सारा एड्रेस यूट्यूब में डाल रखा है। जानकारी लेने की तो ज़रूरत ही नहीं ठहरी, यूट्यूब में देखो कौन सी जगह में दरबार लग रहा है, कौन सी जगह में दरबार नहीं लग रहा है। यूट्यूब में देखो, सारी जानकारी तो यूट्यूब में भेज रखा है। नंबर भी यूट्यूब में है। बार बार परेशान ना करे और बार बार ना पूछे कि माता जी कहाँ पे दरबार लग रहा है। देखो, हमारे भी काम होते हैं, हम